हाँ भैया। ठीक है। तो वही बोला मैंने कि जैसे गोरखा वाला एंड हुआ, ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड वाला जो सिलेबस का हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमी एंड एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि जो रीजन्स थे अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन उत्तराखंड। तो एक एक करके आप मुझे रीजन्स बताओगे? आप रीजन्स बताओ, कोई बताओ। पहला रीजन, रीजन। हाँ बताओ, अंकिता बताओ। एक्सपेंशन पॉलिसीज जो थी उनकी, वो नॉर्थ फॉर एक्सपेंड करने लगे थे। हम ब्रिटिश एक्सपेंसिव या इंपीरियलिस्ट बोले? अरे यार, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट। गोरखास के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था। हाँ वही, मतलब इंपीरियलिस्ट पॉलिसी में ही उसे लिखेंगे शायद। ओके। एनी अदर, मतलब ठीक है लिख लेता हूँ। बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो थे गोरखास के साथ, डिस्प्यूट्स विद गोरखाज एंड। सर एक पॉइंट इकोनॉमिक मोटिव्स का बना सकते हैं। क्या? इकोनॉमिक मोटिव्स। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज बोल दो, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड। क्योंकि ये कोई नेचुरल, ये वाला पॉइंट किसी, जो एक फ्रेडरिक विल्सन था उसने भी ये मेंशन किया था, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड, फ्रेडरिक विल्सन करके। एंड अदर, फोर्थ। ये हो सकता है कि वो मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से प्रोटेक्ट करता, मतलब ये एक बफर की तरह काम करता। हाँ, मतलब बफर स्टेट, एज ए बफर स्टेट कह सकते हैं विद तिब्बत, या जो भी था, एज ए, वो मतलब यूके एक्ट एज ए बफर स्टेट। सर एंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ हाँ हाँ, उत्तराखंड। वो भी लिख सकते हो, स्ट्रेटेजी की हुआ। नेक्स्ट बताओ। सर जैसे हमने गोरखा में लिखा था ना कि इनविटेशन फ्रॉम लोकल रूल, हाँ मतलब हाँ, जो सा सुदर्शन शाह का इनविटेशन लिख लो। इनविटेशन। ठीक है, सुदर्शन शाह इनविटेशन। एंड एक आप रिलीजियस एंगल भी लिख सकते हो, कि जब उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह भेजे, कि प्रमोशन ऑफ रिलीजन, रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, प्रमोशन रिलीजियस पॉलिसी होगी उनकी। एंड इन्होंने, अगर आप देखोगे तो समर कैपिटल के उसमें नैनीताल को यूज किया, तो क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड भी इनका एक रीजन था यहाँ आने के लिए, रिलीजियस कन्वर्जन्स, क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। वो भी एक हेल्थ वाला भी रहता था ना, जो ऑफिस मतलब मलेरिया या इस तरीके से बीमार हो जाते गर्मी की वजह से, तो तो उनको। उन जैसे उन्होंने ये भवाली चूज किया या अल्मोड़ा चूज किया, उसके लिए ना, लिप्रोसी या इन चीजों के लिए, हेल्थ वगैरह। पहला 1833 में मेरे हिसाब से पहला हॉस्पिटल भी अल्मोड़े में एक खोला। तो ये चीज भी आप कह सकते हो, मतलब कि जो मेजर मेजर रीजन्स थे वो यही थे, जिससे जो अराइवल हुआ ब्रिटिशर्स इन उत्तराखंड। अब हम थोड़ा एक बैकग्राउंड लेते हैं आज, फिर हम इंडिविजुअली जो कमिश्नर्स के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी हेनरी रैमजी के बारे में पूछ लेता है, या कोई अदर कमिश्नर्स के बारे में। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें ब्रिटिश रूल का, बैकग्राउंड और ब्रिटिश रूल, वो आता है आपका 1815 में। 1815 में ब्रिटिश ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ आफ्टर डेक्लाइन ऑफ गोरखाज
ब्रिटिश ऑक्यूपेशन आफ्टर डिफीट ऑफ गोरखास। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, गढ़वाल डिवाइड हुआ। गढ़वाल डिवाइड हुआ टू रीजन्स में, एक ब्रिटिश गढ़वाल एंड टिहरी गढ़वाल स्टेट। ब्रिटिश गढ़वाल एंड टिहरी गढ़वाल स्टेट। अब ब्रिटिश गढ़वाल मर्ज कर दिया गया कुमाऊं के साथ, मर्ज्ड विद कुमाऊं। एंड जो टिहरी स्टेट था वहां पे परमार रूलर्स जो थे उनको रिस्टोर कर दिया गया। तो जो अर्ली ब्रिटिश पॉलिसी थी, वहाँ उनका मेन एम था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रेदर देन इमीडिएट रेगुलेशन इन हिल एरियाज। आप ये कह सकते हो इससे कि जो अर्ली ब्रिटिश पॉलिसी, उनका एम था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रेदर देन इमीडिएट रेगुलेशन। अब उसके बाद इसमें बने कमिश्नरेट सिस्टम आया। कमिश्नरेट सिस्टम में पहला कमिश्नर कौन सा था? एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर। आ तो देखो, जो फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ कमिश्नर्स की पोस्ट वो हुई थी 1837 में। लेकिन गार्डनर एडवर्ड गार्डनर फर्स्ट कमिश्नर कुमाऊं बना। कमिश्नर ऑफ कुमाऊं एंड फॉर्मली अपॉइंटेड 1815 में। बट जो कमिश्नरेट की पोस्ट थी, जो कमिश्नरी सिस्टम थी, कमिश्नरी सिस्टम या कमिश्नर पोस्ट फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन, ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले में आएगा। बट अभी हम और डिस्कस करेंगे उन चीजों को दोबारा। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन 1837। तो अब इसके बाद हम देखें, अ, इसको नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस के हिसाब से इन्होंने रखा था। अब कोई मुझे ये बताएगा कि नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस क्या होता है? हम्म क्योंकि जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसका वन एंड ओनली जो नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस था वो था ब्रिटिश कुमाऊं। ये क्यों था और नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस का मतलब होता क्या है? ये काफी यूनिक फीचर था मैं जो कहीं पे रेगुलेटरी भी। जो रेगुलेशन एक्ट आया था या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि यहाँ का डिस्टिंक्ट कल्चर और डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल जोग्राफी ये यूनिक कल्चर। फीचर, ठीक। हाँ, आप तो अच्छा बता रही हो। थोड़ा और मुझे इसके बारे में और इसके फायदे भी बताना, क्योंकि आर एस सोले की बुक है ब्रिटिश कुमाऊं, उन्होंने एक बड़े अच्छे से मेंशन कर रखा है नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस है, जिसे हमेशा नेग्लेक्ट किया गया इस चीज को। लेकिन ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस और प्रोविंसेस के पहले तो मीनिंग देखो और फिर इसके रीजन्स एंड की फीचर्स। ठीक है, अभी तक तो हम पढ़ते हैं कि नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस था। तो नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस का वो जो आपने बताया कि अनलाइक मोस्ट ऑफ इंडिया गवर्नड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ना, तो
ये उसके अंदर में नहीं आता था। मतलब यहाँ रेगुलेशंस और एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट वाले नहीं आते थे। जो नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस का मतलब था, वो था कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का काफी सिंपल रहेगा, और पर्सनल जो आपने बताया यहाँ के कल्चर के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहेगा। तो अगर एनी हाउ, मतलब कैसे, अगर ये क्वेश्चन आ गया कहीं भी, तो आप लिख सकते हो कि रेगुलेशंस एंड एक्ट्स आर नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाइड। रेगुलेशंस एंड एक्ट्स आर नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाइड। फिर आप वो करो कि इस जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन काफी सिंपल, पर्सनल एंड फ्लेक्सिबल। और जो जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स होती थी, उनको ऑफिसर ही एक्सरसाइज करते थे। ऑफिसर्स, ऑफिसर्स एक्सरसाइज्ड जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ना एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब ये एक, इसका रीजन क्या था? रीजन बताएगा कोई? इसको एज ए नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस ट्रीट करने में इनका रीजन क्या था? हेलो, बताएगा या कोई? इकोनॉमिकली अनवाइबल हो सकता है एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। चलो, वो तो मतलब जो मेन रीजन था नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस बनाने का, वो पहले इसकी रिमोट जो थी, इसकी टरेन, ठीक है, रिमोट टरेन, देन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, हिमालयन लोकेशंस, एंड एरिया काफी वास्ट था, लेकिन ट्रेंड सिविल 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 सर्वेंट जो थे वो काफी कम थे यहाँ पे। वास्ट एरिया विद वेरी फ्यू ट्रेंड सिविल सर्वेंट्स। और जो इसके की फीचर्स थे, की फीचर्स थे इसके, वो थे कि जो मिलिट्री ऑफिसर ही थे वो एज ए सिविल सर्वेंट एक्ट करते थे। मिलिट्री ऑफिसर्स एक्टेड एज सिविल ऑफिसर्स एंड हैंड पिक्ड थे। वेरी फ्यू ऑफिशियल्स, एंड गवर्नेंस लोकल कंडीशंस को सूट करता था। गवर्नेंस suited to local conditions। तो आर एस सोलिया ने ये हाईलाइट किया था कि ये एक नेग्लेक्टेड फैक्ट था, अगर ब्रिटिश कुमाऊं में, कि अब इसका एक ये रीजन। अब इसका हम एक ब्रॉडली एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर
एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन। पहले तो मेन इसमें सिंगल डिस्ट्रिक्ट फेज आता है, पहला जो फेज था सिंगल डिस्ट्रिक्ट फेज। सिंगल डिस्ट्रिक्ट फेज में जो कुमाऊं प्रोविंस था उन्हें उसे एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रीट किया गया। इनिशियली ट्रीटेड एज सिंगल डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं। पहला डिवीजन कब हुआ? बताएगा कोई? अंकिता? पहला डिवीजन कब हुआ पहले? इनिशियली तो इन्होंने कुमाऊं प्रोविंस को एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रीट किया। जो फर्स्ट डिवीजन हुआ, डिवीजन कब हुआ? नहीं याद है, मुझको तो याद है पौड़ी बना था 1840 में। सही है। प्रिया आप बताओगी? फर्स्ट डिवीजन हुआ, मतलब जो डिवीजन इन एटीन फोर्टी 26 वन 1839। इवन इसमें क्या था, रिजोल्यूशन पास हुआ था एक 26 जनवरी को। रिजोल्यूशन पास्ड 26 जनवरी का था ये। तो इसमें कुमाऊं को डिवाइड किया गया था। कुमाऊं को एक तो कुमाऊं प्रॉपर, नेक्स्ट जो गढ़वाल वाला रीजन। फिर नेक्स्ट डिवीजन कब हुआ? फर्दर डिवीजन नेक्स्ट कब हुआ? 71 तीन हम्म 71 जब कुमाऊं प्रॉपर को भी डिवाइड कर दिया गया अल्मोड़ा और नैनीताल में, कौन सा ईयर था? कंफ्यूज हो गई मैं, 89 80 91 या 80। 1891। हाँ 71 91। ठीक है। तो कुमाऊं प्रॉपर को डिवाइड किया गया नैनीताल एंड अल्मोड़ा। नैनीताल एंड अल्मोड़ा। फिर इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जब पहला डिवीजन हुआ 1839 में, तो उसके बाद सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर बने। सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर। इससे पहले 1837 में कमिश्नर की जो पोस्ट थी वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई थी। और जब 1839 में 91 में फर्दर डिवीजन हुआ कुमाऊं का, यही डेजिग्नेशन चेंज हुई डिप्टी कमिश्नर में। डिप्टी कमिश्नर। अब थोड़ा बात करते हैं जो कमिश्नरेट सिस्टम था या ऑफिस ऑफ कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वाला। ऑफिस ऑफ कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डीसीज। तो पहले तो इनिशियली जो कमिश्नर्स ऑफिस था वो अल्मोड़े में लोकेटेड था।
कमिश्नर्स ऑफिस, कमिश्नर्स ऑफिस इनिशियली लोकेटेड इन अल्मोड़ा, फिर उसके बाद ट्रांसफर हुआ 1855 में, आफ्टर हेनरी रैमजे ट्रांसफर टू नैनीताल। और हेनरी रैमजे ने किया क्योंकि ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू प्लेन्स एंड बेटर कनेक्टिविटी। फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स था ये 1761 में से था। लेटर 1761 से ही ब्रिटिश में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद में कुमाऊं ने इसी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया। डीसी वाला पोस्ट जो था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला, 1761 में ये पोस्ट आई थी। लेटर कुमाऊं ऑल्सो अडॉप्टेड दिस स्ट्रक्चर। लेटर कुमाऊं ऑल्सो adopted this structure। फिर कुछ इम्पोर्टेंट कमिश्नर्स है कुमाऊं के। अभी हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इनको डिस्कस करते हैं, बाद में कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक होता है, एक स्टार्टिंग में आपका एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराने वाला जो की एडमिनिस्ट्रेटर था, वो था गार्डनर, जिसने एक फाउंडेशन प्रोवाइड की। फिर विलियम ट्रेल ने उसी को सिस्टमाइज किया, सिस्टमाइजेशन आप कह सकते हो। फिर बेटन ने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया, और हेनरी ने इनको एक कंसोलिडेट किया पूरा सिस्टम को। तो हम एक हेनरी रैमजी ने, तो अब हम पहले ये लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू RS तोल्या आप लिख सकते हो इम्पोर्टेंट कमिश्नर्स। अकॉर्डिंग टू RS तोल्या, जो स्टार्टिंग के कुछ 4 जो कमिश्नर्स थे, वेर द फाउंडेशंस ऑफ एक दीज कमिश्नर्स वेर फाउंडर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जो फर्स्ट था वो थे एडवर्ड गार्डनर। गार्डनर 1815 laid foundation of British rule। और फर्स्ट कमिश्नर थे। फिर सेकंड आए आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल, इन्होंने एक स्ट्रेंथन किया एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को। एडमिनिस्ट्रेटिव बेस एंड इंट्रोड्यूस्ड सिस्टमैटिक गवर्नेंस। गवर्नेंस फिर उसके बाद आए बेटन।
इन्होंने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, इनका टेन्योर रहा 1848 से 56 तक। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड एक जो ग्रोव था, क्वेस्लीज ग्रोव, नैनीताल में, इन्होंने ही परचेज किया उसे, कमिश्नर्स का ऑफिस बनाया और कचहरी बनाई वहां पे। हाँ, आप लिख सकते हो परचेज्ड, अगर याद रहेगा ठीक है। क्वेस्ले ग्रोव, नैनीताल, फॉर कमिश्नर्स ऑफिस एंड कचहरी। फिर आए जिन्होंने सारा सिस्टम को कंसोलिडेट किया, वो थे हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे, अनक्राउंड किंग ऑफ कुमाऊं। ये सबसे इन्फ्लुएंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रहे। इन्फ्लुएंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, और इन्होंने जो अर्लियर रिफॉर्म्स हुए उन्हें कंसोलिडेट किए। कंसोलिडेटेड अर्ली रिफॉर्म्स, और जो ब्रिटिश गढ़वाल एंड कुमाऊं को मेन स्ट्रीम जो ब्रिटिश इंडिया था उनके साथ इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट कुमाऊं गढ़वाल इनटू मेन स्ट्रीम ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद इन्होंने जो कमिश्नर का जो ऑफिस था नैनीताल शिफ्ट किया। शिफ्टेड कमिश्नर्स ऑफिस टू नैनीताल। तो these four together shaped a new administrative model for hills. These four shaped a new administrative system for hills. अब फिर जो कमिश्नर की पोस्ट थी वो 1933 में अबॉलिश भी की थी, और उसे मर्ज कर दिया गया था डिप्टी कमिश्नर के साथ। उसका कॉज था जो डिससेटिस्फेक्शन था अमंग सिविल सर्वेंट, लेकिन रिवाइव कर दी गई 1957 में ये दोबारा। अभी कौन है कुमाऊं का कमिश्नर? हम्म दीपक रावत जी। वही ना। कुमाऊं गढ़वाल मतलब कमिश्नर सिस्टम एक मुझे जो यही है। तो इसका एक अगर कभी कमिश्नरेट सिस्टम या नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक कमिश्नरी के बेस पे लिखना है, आप इन फोर को लिख सकते हो। फिर लास्ट में इसका अबॉलिशन भी लिख लेना। अबॉलिशन क्यों हुआ था? 1937 1933 में अबॉलिश किया गया था। फिर रिवाइव कर दिया गया 1957 में। और इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी था। कुमाऊं एक फर्स्ट रीजन था बंगाल प्रेसिडेंसी का जो कमिश्नर सिस्टम के साथ था, और एक एक्सपेरिमेंटल लैब भी था फॉर नॉन रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जो हिल एडमिनिस्ट्रेशन था वो यहाँ डिफरेंट था फ्रॉम प्लेन्स, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहा यहाँ के कल्चर ऑफ गवर्नेंस पे, उत्तराखंड के। जैसे कुछ थे, कुछ पटवारी वाला सिस्टम
जो भी पुलिसिंग पावर्स उन्हें दी गई स्टार्टिंग में, तो वो सब ब्रिटिशर्स के ही एक लेगेसी थी। अब कुछ क्वेश्चंस जो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन रेगुलेटरी प्रोविंस विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कुमाऊं। इस टाइप की क्वेश्चन अगर आएगा तो व्हाई कुमाऊं एडमिनिस्ट्रेड डिफरेंटली फ्रॉम द प्लेन्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं अगर होगा तो। कुछ स्कॉलर्स हैं ब्रिटिश कुमाऊं के और आर एस तोलिया वगैरह, आप उन इनको मेंशन कर सकते हो। ये एक नॉर्मल था। इवन जो एटकिंसंस के गैजेटर थी उसमें भी काफी जो वेलेस्ले का वर्क ब्रिटिश कुमाऊं वाला था उसको उसकी भी डॉक्यूमेंट्री की गई है। तो और मेनली यही है चीजें जिससे आप इसमें कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में भी लिख लेना, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, तो इससे हमारा ये कवर हो जाता है ब्रिटिश, एक नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था ब्रिटिश कुमाऊं का। ठीक है। एक इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे कि हेड कौन था कमिश्नरी का, डिस्ट्रिक्ट्स का, तहसील्स का, परगनास का या पट्टी